काली साजिशें, छिपे राज और परी की वापसी। शाम के धुंधलके में जब पूरी दुनिया अपनी जिंदगी में खोई हुई थी, नीति एक वीरान फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि क्रोध था। क्रोध उस विश्वासघात पर जो उसी ने खुद के लिए रचा था। वही गुंडे जिनसे उसने एक गंदा काम करवाना चाहा था, अब उसे ही धमकाने लगे थे। क्या लगता है तुम्हें? नीति चीखी। मैं बच्ची हूं, बेवकूफ हूं। ये नया काम सीखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे खेल खेलोगे। रोज तुम जैसे लोगों से निपटती हूं मैं। मुझसे पंगा मत लेना। गुंडे मुस्कराए। उनमें से एक बोला, काम तूने अधूरा कराया और पैसा पूरा चाहिए। अब तो हम और भी पैसा लेंगे, वरना तेरा प्रेमी आदित्य अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। नीति की सांस अटक गई। वो जानती थी कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। उसने कांपते हाथों से पिस्तौल निकाली। डोंट मूव, गोली चला दूंगी मैं, वो बोली। आगे मत बढ़ो वरना सच में गोली चल जाएगी। गुंडों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। अरे पगली, एक ने हंसते हुए कहा, तू हमसे डराने की कोशिश कर रही है हमें? चल देख तेरे साथ अब क्या होगा। नीति एक कदम पीछे हटी। उसके पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत करके फिर से पिस्तौल तानी, पर उसका डर अब उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। गोली चलाओ ना, एक गुंडा आगे बढ़ा। चलाओ। नीति का हाथ कांपा। और तभी धड़ाक, एक पत्थर आकर सीधे उस गुंडे के सिर पर लगा। वो लड़खड़ा गया। सब चौंक गए। और जब उनकी नजर उस दिशा में गई जहां से पत्थर आया था, वो खड़ी थी परी। परी ने बिना समय गवाए एक एक करके उन गुंडों को गिराना शुरू कर दिया। उसने एक को घूंसा मारा, दूसरे को लात और तीसरे को जकड़कर दीवार से दे मारा। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। तुम जैसे लोग औरतों को कमजोर समझते हो, उसने चिल्लाते हुए कहा। आज तुम्हें बताती हूं कि असली ताकत किसे कहते हैं। गुंडे अब भागने लगे। तभी दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। सब घबरा गए। पुलिस की गाड़ी पास आते ही वो सब इधर उधर भागने लगे। नीति अब तक जमीन पर बैठ चुकी थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। उसकी आंखें डरी हुई थीं, लेकिन अब उनमें एक सवाल भी था, उसकी जान बचाई किसने? परी पुलिस के। परी की वापसी का रहस्य। परी अब पहले जैसी नहीं रही। वो बदली हुई थी। शांत मगर मजबूत, चुप मगर न्याय के लिए ज्वालामुखी जैसी। उसे सब कुछ पता चल गया था। नीति की साजिश, आदित्य की उलझन और सबसे बढ़कर सुषमा के ऊपर मंडराते खतरे। वो अब पर्दे के पीछे से सब देख रही थी, समझ रही थी और मौके का इंतजार कर रही थी। और जब मौका आया, उसने बिना कोई सवाल किए नीति की जान बचा ली, क्योंकि इंसानियत का रिश्ता किसी भी धोखे से बड़ा होता है। काली साजिशें, छिपे राज और परी की वापसी। शाम के धुंधलके जब पूरी दुनिया अपनी जिंदगी में खोई हुई थी, नीति एक वीरान फैक्ट्री के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि क्रोध था। क्रोध उस विश्वासघात पर जो उसी ने खुद के लिए रचा था। वही गुंडे जिनसे उसने एक गंदा काम करवाना चाहा था, अब उसे ही धमकाने लगे थे। क्या लगता है तुम्हें? नीति चीखी। मैं बच्ची हूं, बेवकूफ हूं। ये नया काम सीखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे खेल खेलोगे। रोज तुम जैसे लोगों से निपटती हूं मैं। मुझसे पंगा मत लेना। गुंडे मुस्कराए। उनमें से एक बोला, काम तूने अधूरा कराया और पैसा पूरा चाहिए। अब तो हम और भी पैसा लेंगे, वरना तेरा प्रेमी आदित्य अब इस दुनिया में नहीं रहेगा।
नीति की सांस अटक गई। वो जानती थी कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। उसने कांपते हाथों से पिस्तौल निकाली। डोंट मूव, गोली चला दूंगी मैं, वो बोली। आगे मत बढ़ो वरना सच में गोली चल जाएगी। गुंडों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। अरे पगली, एक ने हंसते हुए कहा, तू हमसे डराने की कोशिश कर रही है हमें? चल देख तेरे साथ अब क्या होगा। नीति एक कदम पीछे हटी। उसके पैर कांपने लगे। उसने हिम्मत करके फिर से पिस्तौल तानी, पर उसका डर अब उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। गोली चलाओ ना, एक गुंडा आगे बढ़ा। चलाओ। नीति का हाथ कांपा। और तभी धड़ाक, एक पत्थर आकर सीधे उस गुंडे के सिर पर लगा। वो लड़खड़ा गया। सब चौंक गए। और जब उनकी नजर उस दिशा में गई जहां से पत्थर आया था, वो खड़ी थी परी। परी ने बिना समय गवाए एक एक करके उन गुंडों को गिराना शुरू कर दिया। उसने एक को घूंसा मारा, दूसरे को लात और तीसरे को जकड़कर दीवार से दे मारा। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसकी